क़यामत से पहले एक हवा चलेगी जिससे सारे अहले ईमान मर जाएंगे। एक कलमा गो मुसलमान दुनिया पे ज़िंदा नहीं बचेगा, सिर्फ गैर मुस्लिम होंगे, एक भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नहीं होगा। और क़यामत से 30 साल पहले, क़यामत से 30 साल पहले बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे कि किसी बच्चे पर क़यामत नहीं आएगी। यौमा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत, वो हौलनाकी बताने के लिए तशबीह है। वो ये नहीं कि ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि बच्चा तो काफिर का भी हो वो मासूम है, मुसलमान का भी हो तो वो मासूम है। इसलिए आपने कहा कि सारे जो नाबालिग मरते हैं वो जिस मज़हब के भी हैं सब जन्नत में जाएंगे, चूँकि उन पर तो भी शरीयत लागू ही नहीं हुई है। और सारे बच्चे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाते हैं। तो हदीस पाक में आता है जितने अहले ईमान के बच्चे बालिग होने से पहले, पैदा होने से लेकर 15 साल से पहले तक जब फौत हो जाते हैं, सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास होते हैं, सारी नस्ल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, और वो उनके बाप होते हैं और उनके साथ वो अपनी वहाँ की जन्नत के मज़े लेते हैं। पता नहीं क्या लेते हैं, मैंने तो कोई नहीं पता। बस आपने अपने बेटे के बारे में फरमाया, हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो अभी माँ का दूध पीते थे, उनका इंतकाल हो गया, तो आपने फरमाया अल्लाह ताला ने जन्नत में एक हूर को मुकर्रर कर दिया है इब्राहीम को दूध पिलाने के लिए। सुभान, और किसी बच्चे के बारे में ऐसी बात नहीं है। तो डरने वाली गल कोई नहीं, साडू ते क़यामत नहीं होंदी। 30 साल पहले बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। क़यामत 30 और 30 से ऊपर की उम्र के लोगों पर होगी, और वो जानवरों की तरह होंगे, सड़कों पर ज़िना करेंगे, और हर इंसानी जो अखलाक हैं उनसे वो खाली हो जाएंगे, उनसे वो खाली हो जाएंगे। ये उम्मत के ऊपर इम्तिहान है। हमारा एक साथी है वहाँ कनाडा में, उसने मुझे ख्वाब सुनाया कि मैंने देखा कि गज़ा के जितने शुहदा के बच्चे हैं वो आसमान पे तैर रहे हैं, और अल्लाह के नबी हर आने वाले का इस्तकबाल फरमा रहे हैं। तो हमें देखने में तो बड़ा जुल्म नज़र है, जुल्म है भी सही, लेकिन हमारी तो मौज है, तो सारे जन्नत में गए। जितने बड़े शहीद हुए वो भी जन्नती, औरतें शहीद हुई वो भी जन्नती, मर्द शहीद हुए वो भी जन्नती। और बच्चों का तो मैंने कनाडा में एक नौजवान ख्वाब देख रहा है, राविंड का पढ़ा हुआ है, आलिम है, कि मैंने ख्वाब देखा कि गज़ा के शुहदा के बच्चे आसमान पर तैर रहे हैं, और अल्लाह के नबी हर आने वाले बच्चे का इस्तकबाल फरमा रहे हैं। साड़ी तो मौज हो गई, हमें देखने में मौत नज़र आती है। हकीकत में देखो, एक होता है कामयाब होना और एक होता है फतह पाना, एक होता है नाकाम होना और एक होता है शिकस्त खाना। ये दो अलग चीज़ें हैं। कामयाबी अलग चीज़ है, फतह अलग चीज़ है, नाकामी अलग चीज़ है, शिकस्त अलग चीज़ है। करबला के मैदान में सबसे मुक़द्दस खून बहाया गया, सबसे पाकीज़ा खून बहाया गया, और उन सबको शिकस्त हो गई, और वो सारे गर्दनें कटवा के नेज़ों पे चढ़ गए, लेकिन वो नाकाम नहीं हैं, वो कामयाब हैं। उन्हें शिकस्त हुई है, उन्हें नाकामी नहीं हुई, वो कामयाब है। और शिम्र का लश्कर वो फतह पाया है, वो कामयाब नहीं है, उन्होंने फतह पाई, कामयाब नहीं। इब्ने ज़ियाद की गर्दन कट के जब लाई गई मुसअब बिन उमैर के सामने, जैसे हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन कटी हुई इब्ने ज़ियाद के सामने रखी गई, तो वो ऐसे मुंह पे छड़ियाँ मार कर कहने लगा, मैंने ऐसा खूबसूरत चेहरा आज तक नहीं देखा जो मरने के बाद भी इतना चमकता। कटी हुई इब्ने ज़ियाद के सामने रखी गई, तो वो ऐसे मुंह पे छड़ियाँ मार कर कहने लगा, मैंने ऐसा खूबसूरत चेहरा आज तक नहीं देखा जो मरने के बाद भी इतना चमकता हुआ तरोताज़ा हो। तो हज़रत अबू बरज़ा अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खड़े होकर रोते हुए फरमाया कि ज़ालिम, ये छड़ी यहाँ से हटा ले, मैंने इन होंठों पे अल्लाह के नबी के होंठों को लगते हुए देखा हुआ है। तो कहने लगा, तू बूढ़ा हो गया वरना तेरा भी सर उड़ा देता मैं। तो जब अल्लाह ताला इंतकाम लेने पर आए और इब्ने ज़ियाद को कत्ल किया गया और उसकी कटी हुई गर्दन आई हज़रत मुसअब बिन उमैर के सामने, तो एकदम मजमे में हलचल मची, जा जा, वो आया वो आया वो आया। क्या देखा? एक छोटा सा सांप, इतना इंतहाई तेज़, वो तेज़ी से आया और उसकी नाक में दाखिल हुआ और मुंह से निकल गया, फिर उसकी नाक में दाखिल हुआ और मुंह से निकल गया, फिर उसकी नाक में दाखिल हुआ, फिर उसके मुंह से निकल के फिर गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज़ है, जा वो आया वो आया वो आया। तो देखा वो भी सांप फिर आ रहा है।
اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں، اندر ہی غائب ہو گیا۔ فتح پائی ابن زیاد نے لیکن ناکام ہو گیا، شکست کھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں نے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے۔ حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، کیوں ہنسے ہو؟ کہا خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ تو دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہیں۔ عمر بن سعد کو فتح ہوئی ہے، وہ ناکام ہے۔ عمر بن سعد کی کٹی ہوئی گردن پہ مختار کے سامنے رکھی گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا، جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب قتل ہوئے۔ حضرت عثمان کے قاتل سب طبعی موت نہیں مرے، سب ذلت کی موت مرے۔ تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے، اللہ اپنے نبی کی امت کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایسے حالات لاتا ہے۔ سب آپ نے فرمایا جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو میں بتا رہا تھا ارض فلسطین یہ دوسری مسجد جو زمین پہ بنی 40 سال کے بعد، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے دادا ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف لائے، وہیں آرام فرما رہے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں نبی ہیں جن کے نام نہ تاریخ میں ہیں نہ قرآن میں ہیں، جو اس سرزمین کے اندر ہیں۔ یہ معشر کی سرزمین ہے، یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ارض المنشر والمحشر، یہ محشر کی سرزمین ہے اور دوبارہ زمین سے باہر نکلنے کی سرزمین ہے۔ اور پہلا بڑا معرکہ روم اور صحابہ کے درمیان ہوا تھا فلسطین میں، اجنادین کے مقام پر، جو آج رملہ کہلاتا ہے۔ رملہ کے قریب یہ روم کی تعداد